हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। आर्टिकल वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो से हमने दी का यूज़ सीखना शुरू किया था। इस वीडियो में भी हम दी के यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसका अगला यूज़ आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग दुनिया के यूनिक ऑब्जेक्ट्स अर्थात अनोखी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, दी अर्थ, दी मून, दी सन, दी स्टार्स आदि। आपको विलियम कॉपर की पंक्ति याद होगी, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ कंट्री के आगे भी दी है और टाउन के आगे भी दी है। इसे भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स मानते हुए दी का यूज किया जाता है। कंट्री मीन्स ग्रामीण क्षेत्र या गांव और टाउन मीन्स शहर, तो इसके आगे भी दी का प्रयोग होता है। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग पर्वत श्रेणियों अर्थात सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज आदि। लेकिन जब पर्वत चोटी की बात हो, पीक्स ऑफ माउंटेन की बात हो, तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट तो सही है लेकिन दी माउंट एवरेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से माउंट आबू सही है लेकिन दी माउंट आबू गलत होगा। तो हम हिमालय तो दी लगा के यूज करेंगे, दी हिमालय आज, लेकिन हिमालय की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट या इसकी अन्य चोटियां हैं केटू वगैरह, तो उसके आगे दी का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत सीरीज के आगे दी होता है लेकिन उसकी पार्टिकुलर जो पिक है, चोटी है, उसके आगे दी का प्रयोग नहीं होता है। अब हम अगले रूल की ओर चलते हैं। दी का प्रयोग सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कुछ महासागर के नाम जो हैं, दी पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, दी इंडियन ओशन हिंद महासागर, दी अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर, इसके आगे देखिए दी का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से सागर का नाम भी जो है, दी रेड सी, दी अरेबियन सी अर्थात अरब सागर, दी डेड सी मृत सागर आदि में दी का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से खाड़ियों के नाम के आगे भी दी का प्रयोग होता है, जैसे दी बे ऑफ बंगाल, दी गल्फ ऑफ मैक्सिको, दी बे ऑफ बिस्के आदि, जिसके आगे दी का प्रयोग हम देख सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हडसन की खाड़ी, जिसको बोलते हैं हडसन बे, इसके आगे दी का प्रयोग नहीं होता है। ये जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं। दी का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों अर्थात रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है। इसके अतिरिक्त जो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, उनके नाम के आगे भी दी का प्रयोग होता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, दी गीता, दी रामायण, दी बाइबल, दी कुरान, दी पुराण आदि। लेकिन जब इन ग्रंथों के नाम के पहले लेखक का नाम प्रयोग किया जाए तो उसमें दी नहीं लगाते हैं यदि दोनों एपोस्ट्रोफियस से जुड़े हों। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाल्मीकिज रामायण, यह सही है, लेकिन वाल्मीकिज दी रामायण या दी वाल्मीकिज रामायण लिखेंगे तो गलत है। इसी तरह से मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट तो सही होगा, लेकिन दी मिल्टन्स या मिल्टन्स दी पैराडाइज लॉस्ट ये सब गलत होंगे। परंतु यदि ऑफ से हम शुरू करें, ऑफ से जोड़े जब दोनों को, राइटर ऑफ बुक को, तो उसके आगे दी का यूज होगा। जैसा कि हो सकता है दी रामायण ऑफ वाल्मीकि, दी पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मिल्टन, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेज यानी सरकार की शाखाओं तथा आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र सेनाओं के नाम के पहले होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, द लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका, द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, ये सब के आगे दी का प्रयोग होता है। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं,
दी भारतीय जनता पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी, दी जनता दल आदि। अब हम दी का अगला यूज देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दी का प्रयोग फिजिकल पोजीशन दर्शाने वाले शब्दों के पहले होता है। फिजिकल पोजीशन मीन्स हुआ भौतिक स्थान की वस्तु कहाँ है। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एट द टॉप ऑफ, यहाँ देखिए टॉप के आगे दी आया है, या ऑन द टॉप ऑफ भी है तो टॉप के आगे दी आया है, एट द बॉटम ऑफ, एट द सेंट्रल ऑफ, इस सब में दी का यूज होता है फिजिकल पोजीशन के आगे। हालांकि आजकल ऑन टॉप या ऑन टॉप ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने दी से जुड़े कुछ प्रयोगों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में भी हम दी के यूज को ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो सीरीज के साथ बने रहें और आर्टिकल में कुछ न कुछ सीखते रहें। तब तक धन्यवाद।